दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज अपन वाक्य शुद्धि की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। वाक्य शुद्धि का टॉपिक मैंने करवा दिया है। कुछ विद्यार्थियों की मांग आ रही थी, सर टॉपिक तो बड़ा शानदार आपने करवाया है, लेकिन यदि वाक्य शुद्धि के प्रश्नोत्तरी पूर्व भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप ले लोगे तो हमें एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा किस टाइप के प्रश्न अभी प्रतियोगिता परीक्षा में आ रहे हैं, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, बीएसटी के या सेकंड ग्रेड का हो, एसआई का हो, एलडीसी का हो या पटवार का हो, जिसमें वाक्य शुद्धि से जो प्रश्न आते हैं वो बड़े शानदार प्रश्न आते हैं। और एक और महिला आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक में भी वाक्य शुद्धि में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए, सेकंड ग्रेड वालों के लिए और जो भी हिंदी के टॉपिक है ये वाक्य शुद्धि वाला, उन सब के लिए बहुत शानदार होने वाला है। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। बिल्कुल मैं जो पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा में मैं कह रहा हूं, पूर्व भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों को लेकर आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ऐसे अगर प्रश्न आपके भर्ती में आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। और ज्यादा अगर वाक्य शुद्धि की आपको जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में वाक्य शुद्धि का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, उसको पहला जरूर देख ले। फिर आप यदि इस प्रश्नोत्तरी को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वाक्य शुद्धि वाला। वाक्य शुद्धि का टॉपिक शुरू कर लेते हैं अपन। तो देखो, वाक्य शुद्धि में सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है वो सीईटी 2023 में आया हुआ है। सीईटी 2023 में प्रश्न आया हुआ है, वो क्या है ध्यान से देखो। मैंने हर बार मेरे वीडियो में आपको बताया है, अभी और बता रहा हूं, बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है, प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखें क्योंकि हिंदी इजी है और यदि हिंदी इजी नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल इजी करने वाला हूं। बस शर्त है मेरे चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आने वाला है वो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और आप देख लोगे। बिल्कुल निःशुल्क बैच है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, अशुद्ध वाक्य। आपको सबसे पहले क्या पूछ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। प्रतियोगिता परीक्षा की जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले प्रश्न के नीचे क्या पूछ रहा है अंडरलाइन कर लो। यानी ये पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, इन चारों में से अपन को अशुद्ध वाक्य निकालना है। ठीक है, और ये सीईटी 2023 में आ चुका है तो सीईटी वाले तो इसे विशेष तौर से देखें ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं इनमें से अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, बिल्कुल ये भी सही है। और अपन को निकालना है अशुद्ध, तो ध्यान से आप देखिए, चूनर ओढ़ कर आओ, ये भी सही है, शुद्ध है। अब बच गया एक। अब देखो इसमें क्या गलती हो गई ये भी मैं बता देता हूं। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या अशुद्धि है, तो इसमें जो चिन्ह लिखा हुआ है ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। चिन्ह आता है, चिन्ह आता है मतलब ह आधा आएगा। इसमें क्या किया है, ना को आधा कर दिया और ह पूरा लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। मैंने कहा सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से देख ले। क्या है प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य, अंडरलाइन कर लो पहला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये भी सीईटी 2023 में आया हुआ। मैंने कहा है मैंने वही वाक्य लिए हैं जो पूर्व की भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे सीईटी की हो या पटवार के हो। तो सभी इस वीडियो को एक बार जरूर देख ले और पूरा देख ले, आपके वाक्य शुद्धि बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी की 9 से 12 की जो पुस्तक चलती है राजस्थान में, वहां से भी कुछ प्रश्न लिए हैं, बनाए हैं। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य निकालना है अपन को, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अपन ने अंडरलाइन कर लिया शुद्ध वाक्य को। तो चलो पहले वाले में अशुद्ध निकालना था,
इसमें शुद्ध निकालना है। तो देखो, उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, गलत है ये। आगे देखिए, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, ये भी गलत है। आगे देखो, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये तो बिल्कुल सरासर राइट है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है, ये भी गलत है। तो आपका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल शुद्ध है ये, और अपन को निकालना था शुद्ध। ध्यान से देख लीजिए, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिल्कुल फटाफट चलेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। ये थर्ड ग्रेड 2023 में आया हुआ है, ठीक है, थर्ड ग्रेड 2023 में एक प्रश्न आ गया है। अब इसमें देखो क्या है, वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। अब आपको इस वाक्य में कहां अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है, किस प्रकार का, आप वाक्य अशुद्धि का एक बार मेरा जो वीडियो है वो पूरा देख ले, उसमें डिटेल में वाक्य शुद्धि को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। फिर यदि आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ गए तो एक बार देख लीजिए, फिर वो वीडियो जरूर देख ले। तो देखो क्या कह रहा है, वह आम को खा रहा है, तो इसमें को गलत है, और अपन को मालूम है कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे कारक है। क्या है, कारक। तो क्या कह रहा है, वाक्य में अशुद्धि है तो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कारक शुद्धि अशुद्धि है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने कम से कम 27-28 प्रश्न लिए हैं, तो डिटेल में फटाफट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य, मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या निकालना, उस पर अंडरलाइन करना है। शुद्ध वाक्य है, ये एसआई 2021 में आया हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा में जैसे कि आप देखोगे, हिंदी से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, हिंदी से वाक्य शुद्धि से एसआई में बहुत ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एसआई वाले तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो देखो क्या है, शुद्ध वाक्य निकालना है। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, गलत है, ध्यान से सुनो, ध्यान के साथ क्या सुनना होता है। फिर साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल ये सही है। आगे और बढ़ते हैं, आगे कोई और तो सही नहीं देखते। एक लोटा पानी से भरा लाओ, गलत है, एक लोटा लाओ पानी से भरा लाओ, वह सारी रात भर जागता, ये गलत है। तो अपना सूत्र निकालना था, वो है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये एसआई 2021 में आया हुआ है। मैंने सारे वही प्रश्न लिए जो पूर्व की भर्ती परीक्षा में। अब सेकंड ग्रेड वाले ये नहीं सोचे कि सर एसआई के प्रश्न लिए हमारे क्या काम के, बिल्कुल काम के हैं। कई बार क्या होता है, दूसरी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी एक दो प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि वाक्य शुद्धि का आपको मालूम है, एक प्रश्न आता है और एक शब्द शुद्धि का आता है, तो कहीं से भी उठा सकता है। एनसीईआरटी से उठाएगा तो अपन ने एनसीईआरटी के प्रश्न यहाँ से बनाए हैं, तो अच्छी तरह से इसको वॉच करें। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब अपन को अशुद्ध निकालना है, तो ध्यान से आप एक बार देखिए, इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा, अशुद्ध दाल में कुछ गिरा है, सही है। आगे, वह बुरे आदमी नहीं, ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा, वह बुरे आदमी नहीं है। नीचे और चलते हैं, कोई नीचे वाला तो अशुद्ध नहीं है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, सही है। मुझे उसका काम अच्छा लगता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, वह बुरे आदमी नहीं है, ये गलत है। अगला देखिए, सर फटाफट क्या चल रहा है, फटाफट चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा मकसद वीडियो लंबा करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न उत्तरी करानी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये ऐसे ही 2021 में आया हुआ है, तो अब इसमें से आपको क्या निकालना है, शुद्ध वाक्य। एक बार देखिए आप, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, कौन सा हो जाएगा, वह यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, गलत है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, ये भी गलत है। आगे देखिए, वह पुस्तक को अलमारी में रखी है, वह बहुत अच्छी है, ये तो गलत है। अब एक बच गया है, उसको देखो, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, बिल्कुल सही है, ये सही है और ये गलत है। समझ में आ गया। इस टाइप से आपको प्रश्न आएंगे, तो कैसे प्रश्न एक एक
ऑप्शन देख के आपको चलना है, जो गलत हो तो उसके पीछे गलत का निशान लगा दे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ये ध्यान रखना है। प्रश्न में कई बार आपको कंफ्यूज करेगा प्रश्न में, तो यहां पहले ही लिख देना, इसमें आपको क्या निकालना है? अशुद्ध। शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध निकालना है। अशुद्ध कौन सा है? शुद्ध नहीं यानी अशुद्ध निकालना है। तो देखो पहले ही हो गया, बेफालतू बात मत करो, ये हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ने का काम ही नहीं। फालतू बे उपसर्ग जबरदस्ती लगाया हुआ है, फालतू बात मत करो, ये होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। नीचे और देख लेते हैं, देश के सभी लोग एकजुट है, सही है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ये शुद्ध है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया आनंद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, ये भी यहाँ शुद्ध निकालना है। ऐसा ही 21 में आ चुका है। तो देखिए आप, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गया, शुद्ध निकालना है, गलत है भाई। वे सब काल चक्र के पहिए, काल चक्र भी लगा दिया, पहिए भी लगा दिए, तो गलत है ये तो। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, यही वे कारण है जिसके कारण वह परेशान है। अब इन दोनों में से आप थोड़ा सा बताइए, क्या हो जाएगा? हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, बिल्कुल ये शुद्ध है। यही वे कारण है जिनके कारण, 2 बार कारण लिख दिया, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, इसमें क्या निकालना है आपको? शुद्ध वाक्य निकालना है। तो एक बार देखिए आप, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, संकेत है मात्र, और क्यों लगा दिया? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये गलत है। तो ये हो जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां से जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां से जाओ, ये आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपको मेरे चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में शानदार वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और बिल्कुल निःशुल्क, बिना पे के। ठीक है, तो अगला देखो, अशुद्ध वाक्य निकालना है। इस में से क्या निकालना है? अशुद्ध वाक्य आपको निकालना है। तो देखो, उसने मुझे नाश्ता खिलाया, नाश्ता कराया होता, यही निकालना। चलो हो गया आंसर। आगे चलो देख लेते हैं, और आप कहोगे सर कैसे हो गया? उसने मुझे नाश्ता खिलाया नहीं, नाश्ता कराया होता, तो आपका ये आंसर मिल गया पहले में, क्योंकि अपन को अशुद्ध निकालना। तो अगला देखो, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, सही है, क्योंकि अब तो नौकरी लेके रहूंगा, बिना नौकरी के जी नहीं लगता। बस मेहनत करनी है और नौकरी प्राप्त कर देनी है। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, गलत है। नहीं सॉरी, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, सही है। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, ये भी सही है। तो अशुद्ध ये एक ही है, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऐसा ही 2021 में आ गया है। तो शुद्ध वाक्य देखिए, इसमें से टीडियों की मंडली, सारी मंडली नहीं होती भाई, गलत है ये तो, अपन को निकालना है शुद्ध। अगला देखिए, मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूं, गलत है। वह पेट के लिए नाक घिसता है, पेट के लिए नाक घिसता है, गलत है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गई, ये सही है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, सर फटाफट करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अब आपको इसमें क्या निकालना है? अशुद्ध। मैंने कहा आप सबसे पहले प्रश्न को देखोगे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं हर वीडियो में कहता हूं भर्ती निकलती है, और यदि आप 2 नंबर से रह जाते हो
तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि 5 साल आपको और इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अशुद्ध वाक्य है निकालना है। तो देखो पहले ही देखो अच्छी तरह से, पहले ही आप वॉच करो अच्छी तरह से, आपको ये पहले में मिल जाएगा। सविता ने आज एक, मेरा अगर आपने वाक्य शुद्धि वाला देखा होगा तो आपको ये मिल जाएगा कि एक सोना थोड़ी होगा, एक हार होगा, या एक आना चाहिए हार, तो एक हार खरीदा, एक सोने का हार खरीदा। आपको देखने में गलत नहीं लगता, लेकिन ये पहले ही आपका आंसर मिल गया। ये बिल्कुल अशुद्ध है और अपन को अशुद्धि निकालना था। ठीक है, देखो आपके लिए पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, एसी लगा हुआ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यहाँ एसी लग जाए, गर्मी ना रहे। ठीक है, तो अगला देखो, दादू वाणी की असली प्रति उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। ये यहां से आप इनको शुद्ध भी पकड़ लेना, ताकि क्या पता इन ऑप्शन में से आपको पूछ लिया जाए, है ना। अब यदि आपने मेरे को फॉलो किया है तो हर तरह से नजर घुमा के शानदार ढंग से तैयारी करके जाना, हिंदी में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यह सभी प्रकार की दवाइयां, देखो दवाइयां बिल्कुल सही, आप ध्यान रखना। आपने मेडिकल के ऊपर देखा होगा तो दवाइयां ये लिखा हुआ मिलेगा हर दवा, और ये शब्द गलत है। शब्द शुद्धि में ये अगर देखोगे आप तो ये गलत है, दवाइयां ये ऐसा लिखा जाता है, और ये एकदम सही है। यानी ये जो छोटी ई आएगी यहाँ पर, बड़ी ई नहीं आती है, ये बड़ी ई लगाता है तो ये गलत है। ठीक है, तो ये भी शुद्ध है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबाए, बिल्कुल सही है। तो इसमें अपन को अशुद्ध पकड़ना था, अपन ने पकड़ लिया। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ये भी ऐसा ही 2021 में आया हुआ है। शुद्ध वाक्य आप इसमें से आपको निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, शुद्ध निकालना है अपन को। क्या निकालना है? शुद्ध वाक्य निकालना है। यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सही है। सब लोग अपनी राय दें, गलत। हर एक ने टोपियां पहन रखी है, थी, गलत। तुम्हारा काम करो, गलत। तो इसमें शुद्ध निकालना था अपना, पहला ही हो जाएगा। यहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे और मेरे चैनल को देख रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अब ये भी ऐसा ही 21 में आ चुका है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से? ध्यान से देखिए आप। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, मात्रा लगा दी, गलत है। पृथ्वी का रूप गोल है, यह भी गलत है। हमें चरखा काटना चाहिए, गलत है। चरखा अपने वचन पर सॉरी, इसमें शुद्ध वाक्य निकालना, हमें चरखा काटना चाहिए, अपनी वचन पर हमें चरखा काटना चाहिए। तो इसमें यह हो जाएगा, अपनी नहीं होगा, अपने वचन पर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पकड़ना है आपको। अशुद्ध वाक्य पकड़ो। इसमें से प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो क्या हो गया? ध्यान से देखो आप, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। सर ये पहला ही अशुद्ध है, मूल्य मापा नहीं जा सकता। नीचे चलते हैं, देखो नीचे और देख लो। कहोगे सर ये कैसे हो गया? विद्यालय बंद होने की संभावना है, विद्यालय बंद होने की संभावना है, सही है, वैसे होना नहीं चाहिए। 4 आदमियों के बैठने की, बिल्कुल सही है। यहाँ ये सही लगा। इस प्रकार का अशुद्ध वाक्य आता है, उसमें क्या होता है? 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, तो ये भी शुद्ध है। सैनिकों को कई कष्ट झेलने पड़े हैं, तो सही है ये भी। तो इसमें अशुद्ध निकालना था, ये प्रेम का मूल्य मापा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है अपन को। मैंने कहा अंडरलाइन करनी है, प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, गलत है, घोड़ा दौड़ होगी। मेरे लिए गणित कठोर विषय, कठोर नहीं कठिन होता है, तो ये अपन को शुद्ध निकालना है। ठीक है,
बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र, ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ठीक है, बाण अस्त्र और बंदूक शस्त्र है, ध्यान रखना। जो हाथ में लेके, यहाँ दो शब्द है अस्त्र और शस्त्र, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र, तो इनको ध्यान रखना हमेशा। अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र को फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर, ठीक है, फेंक कर, और शस्त्र होता है हाथ में रखकर, हाथ में रखकर, ये ध्यान है। अब इनको कैसे याद करना है थोड़ा सा देख लो। श से शरीर, तो शरीर में साथ रखकर जो चलाया जाता है वो शस्त्र है और अस्त्र है, और यह उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत है। तो अब क्या हो गया, अगला ये आंसर अपना हो जाएगा। अपन को शुद्ध निकालना था। ये गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, आपको नहीं कह रहा हूं, वाक्य में है, मेरे द्वारा सबको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, अब इसमें से आपको अशुद्ध पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये कैसे संभव, आप निकाल के बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है? इसमें मेरे को डाउट है, आगे बढ़ते हैं। शायद वो उत्तीर्ण हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, शायद ये तो शायद वो उत्तीर्ण हो जाए, तो ये सही है भाई। अपन को अशुद्ध निकालना, ध्यान रखना, प्रश्न की तरफ ध्यान रखना, किसी और से सलाह लीजिए, ये भी सही लग रहा है। सपरिमाण उत्तर दीजिए, तो करेक्ट ही है, तो बच गया ये, तो ये हो जाएगा आंसर अशुद्ध का। ये कैसे संभव हो सकता है? अब यहाँ क्या, ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पे विश्वास करके, मैं कोई भी टॉपिक कराने से पहले पूरी तैयारी करके आपके सामने लेके आता हूं, बिल्कुल विश्वास करें। हाँ, कई बार क्या होता है, भावुकता से एक दो प्रश्न गड़बड़ हो सकते हैं, तो उसे आप सुधार कर लें, या ऐसी आपको कोई गलती नजर आती है तो मुझे कमेंट करके ये आप जरूर बताएं कि सर यहाँ आपसे गलती हो गई है ना, क्योंकि सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, विशेषज्ञ जरूर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये ऐसा ही 21 में आया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही के अधिकतर आए हुए हैं। आगे में सेकंड गेट पटवार के प्रश्न है, वीडियो पूरा देखते रहे, बिल्कुल आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, शानदार तैयारी हो जाएगी, और यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। बस टाइम लगेगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वाक्य शुद्धि के आपको कहीं देखने का काम नहीं। एक बार मेरी प्रश्न उत्तरी देख ले आप, और मेरा जो वाक्य शुद्धि वाला वीडियो है वो देख लीजिए, वहां आपको कारक द्वारा कहाँ अशुद्धि होती है, ठीक है, लिंग द्वारा कहाँ होती है, वचन द्वारा कहाँ होती है, सर्वनाम द्वारा, वहां अच्छी तरह से बताई हुई है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें शुद्ध है वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ध्यान से देखिए, वह घर को जा रहा है, गलत है भाई, वह घर को जा रहा है, गलत, अपन को शुद्ध निकालना है। उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी बांध के ले गए, तो देखते ही गलत हो जाएगा। आपको हर ऑप्शन में दो ऑप्शन तो अटपटे लगेंगे, और दो में, हर भर्ती में दो में आपको लगेगा ये कि उनको अच्छी तरह से आपको वॉच करना है, फिर आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यह दवा, ये गलत है, तो यहाँ अपन को शुद्ध निकालना था, तो शुद्ध ये हो जाएगा। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, ठीक है, यहाँ समूल नहीं आएगा, रोग को नष्ट करती है, ठीक है ना, दवा रोग को नष्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, यहां पर भी अपन को क्या निकालना है? शुद्ध निकालना है। ऐसा ही 2021 में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आप वॉच कर लीजिए, क्या हो जाएगा। दोनों भाई परस्पर, आपस में, परस्पर भी लिख दिया, आपस में, तो सर ये तो गलत हो ही गया। आगे, मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी, सही लग रहा है, बिल्कुल। आगे और बढ़ते हैं, अपन को शुद्ध निकालना है, प्रश्न की तरफ नजर रखें। वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में, दशा भी बता दी और बेहाल भी बता दिया, तो ऐसे ही गलत हो गया। वह क्रोध में भरकर, क्रोध खुद हो गया, तो और क्या बढ़ दिया, तो ये गलत है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 2। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपए में, अपन को शुद्ध निकालना था, और यहां पर ये शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने कहा अंडरलाइन करना है।
कभी भी जल्दबाजी मत करना। परीक्षा हॉल में थोड़ा माइंड को थोड़ा सा सब्र में थोड़ा सा शांत रखना। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से भर्ती आती है, मुझे दुख होता है, ठीक है ना। और मेरा चैनल शुरू करने का यही है कि जो गरीब विद्यार्थी है पेड कोर्स नहीं ले सकते, उनके लिए क्या है तो मैं बिल्कुल बिना पेड के निःशुल्क आपको हिंदी की तैयारी करूंगा, क्योंकि मैंने हिंदी में काफ़ी संघर्ष किया है। नेट सेट एमएट, ठीक है ना, सारा मैंने कर रखा है। तो आप ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा है, शुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्ध है। कौन सा ऐसा 21 में आ चुका है, ये इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में इनमें से आपको अच्छे प्रश्न भी मिल जाएंगे, इनमें से अच्छे प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, शुद्ध वाक्य। दरअसल वो आया ही नहीं, ये शुद्ध लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और अपन अभी ऑप्शन नहीं देते अपन। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, अक्सर बता दिया, प्राय बता दिया, तो ये तो गलत हो गया। ये मूर्ति संगमरमर पत्थर, संगमरमर खुद पत्थर होता है, पत्थर है, तो ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह सबके सामने खुलेआम, सबके सामने हो गया और खुलेआम, तो ये ऐसे गलत हो गया। तो अब बच गया एक और ये सही है। दरअसल वह आया ही नहीं, दरअसल वो ऐसे आप निकालेंगे तो वाक्य शुद्धि का आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी कहेंगे सर वीडियो लंबा हो रहा है, देखो तैयारी करनी है तो कुछ समय देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, अशुद्ध निकालना है। क्या निकालना है, अशुद्ध निकालना है। तो देखो हम सबकी स्थितियां एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। मैं भी गरीब स्थिति से निकल के आया हूं और आप भी हो, तो तैयारी करो मन लगा के, आप भी मेरी तरह हो जाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबकी स्थितियां एक जैसी, बिल्कुल सही है, ये वाक्य सही है। अपन को अशुद्ध निकालना है। आगे बढ़ते हैं। वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता है, ये भी सही है, आता है भी, आप भी प्रतिदिन मेरा वीडियो देखते हो, तो ये शुद्ध वाक्य है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगला सर्वत्व मानकीकरण, ये क्या है, मानकीकरण करना, होना, करना और होना चाहिए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी जैसे आप सुन रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपन को अशुद्ध निकालना था, ये हो गया। सर्वत्व मानकीकरण करना, तो ऑप्शन में आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो हिंदी के अंतर्गत कुछ नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं, 4-5 प्रश्न और है, फिर एनसीईआरटी के प्रश्न है। तो क्योंकि क्या होता है, कई बार जो पेपर सेटर होता है वो एनसीईआरटी की किताब में से प्रश्न निकाल देता है, और मैं चाहता हूं मेरे को जो फॉलो कर रहा है वो एकदम अप टू डेट होना चाहिए। कहीं से प्रश्न पूछ तो मैं आंसर दूंगा, हिंदी गड़बड़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैंने कहा प्रश्न के अंदर सबसे पहले ध्यान देना, ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर गोला करना है और कहना ये अशुद्ध है। अपन को इसमें से क्या निकालना है, अशुद्ध निकालना है। तो इसमें से क्या निकालना है, अशुद्ध निकालना है, ठीक है। तो देखो अशुद्ध क्या है, तो ध्यान रखना, मैं तुम और वह खेलेंगे, सही है, मैं तुम और वह खेलेंगे, तो वाक्य एकदम सही है। अपन को अशुद्ध निकालना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। आप मुझ पर भरोसा करें, विश्वास करें, ठीक है। और हिंदी के लिए मेरे को फॉलो कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्यारा सा कमेंट लिख दे। मैं बार बार आपको सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, असंख्य वीडियो है। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख लोगे, तो आपका वो टॉपिक अच्छा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर भी किया करो, ठीक है। तो चलो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, सही है। अपन को निकालना है अशुद्ध। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपके आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। आप भी कमेंट लिखते समय मेरे आत्मसम्मान की, मेरी मेहनत की, ठीक है, प्रशंसा करें और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये सही है। अब इसमें अशुद्ध, ये रहा आप और मैंने मिलकर, ये अशुद्ध है, समझ में आ गया। आप और मैंने मिलकर, ये अशुद्ध है।
दो चार और प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध निकालना है, प्रश्न को पढ़ना है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। इसमें क्या है? अशुद्ध निकालना है। तो एक बार आप ऑप्शन देखिए, अशुद्ध क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान से थोड़ा सा देख लो। वह दंड देने के योग्य है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है। आपको ऐसा काम नहीं करना है। अभी देखा होगा एसआई की पूरी भर्ती परीक्षा में, ठीक है। तो मेहनत करनी है, पसीना निकालना है, तभी सफलता का मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगर आप पसीना निकाल के मेहनत करोगे तो बड़ा शॉर्टकट कभी नहीं अपनाए, लॉन्ग टर्म पे चलते रहे, कंटिन्यू धीरे। अभी त्योहारों का समय है, होली आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो किताबें नहीं पढ़े तो टाइम मिलने पर वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो देखो 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है ये, ठीक है ना। आप ऐसा ना करें, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल सही है ये भी। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी सही है। तो इसमें अशुद्ध निकालना था, ये पहला ही हो गया। वह दंड देने के योग्य है, दंड देने के योग्य है, ठीक है ना। वह दंड के योग्य है, दंड देने के योग्य क्या है? वह दंड के योग्य है, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने एनसीईआरटी 9 से 12 से भी लिए, तो इस टाइप से भी अगर प्रश्न आ जाए तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। तो देखिए क्या है, आज गर्म लू चल रही है, वाक्यों में अनावश्यक शब्द कौन सा है? इस वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की किताब से मैंने ये प्रश्न बनाए हैं, 2-3 ही बनाए हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, आपको सर्वोत्तम देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आज गर्म लू चल रही है, ठीक है। तो आप देखो, थोड़ा सा वाक्य को देखो, आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा कि लू खुद ही गर्म होती है। लू का मतलब ही जो गर्मियों में चलती है गर्म ही होती है। तो यह गर्म लगाने का क्या मतलब? तो ये पूछ रहा है अनावश्यक शब्द कौन सा है, तो ये पे मिल जाएगा गर्म है, जो अनावश्यक है। गर्म क्या है? अनावश्यक है, ठीक है। ध्यान से देख लो क्या पूछ रहे हैं, आज गर्म लू चल रही है, अनावश्यक शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्म। तो देखने का काम नहीं, यही से अपन को मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है। देखो मैंने गलती की, आप मत कर लेना। मैंने कौन सी गलती की? वाक्य को पढ़ा तब आशीर्वाद कैसा लिखा हुआ है ध्यान दिया ही नहीं। ध्यान से देखो, आशीर्वाद बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? मैंने बताया था, मेरा जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक देखोगे उसमें रैप र को कैसे लिखा जाता है और क्या क्या गलती होती है वो आप देख लेना। तो वाक्य शुद्धि वाला आप देख लेना, इसमें रैप की गलती है, रैप गलत लगाया हुआ है, ठीक है। देखो आपको मालूम हो, पुराने समय के अंतर्गत अपने जो बुजुर्ग होते थे, बच्चे को यहाँ बैठाते थे और बाल पकड़ के बैठता था वो, ठीक है। और जब उसको नीचे उतारते थे तो आप कहाँ उतारते थे? उसको आगे की तरफ उतारते थे। तो ये रैप वाला र है बच्चा, और इसको आगे उतारा जाएगा। तो यहाँ आगे उतारोगे आशीर्वाद हो जाएगा, तो गलत है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? आशी, फिर यहाँ र आएगा और वाद आएगा, तो आशीर्वाद ये सही है। हमेशा ध्यान रखे, ये बच्चा है, ये दोनों के बीच में उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? गुरु जी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, गलत है, तो फिर आशीर्वाद लगेगा कैसे? वाक्य में दोषपूर्ण शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद हो जाएगा, कुछ देखने का काम ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता है? कभी कई बार क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान से अच्छी तरह से वॉच करें, ठीक है। ये मुहावरे और लोकोक्ति के जो वाक्य शुद्धि में भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता है? तो आपको मालूम है ये क्या है? मुहावरा है, तो इसका हो जाएगा मुहावरे का दोष। क्या हो जाएगा? मुहावरे का दोष। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा
लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, आज का ये वीडियो कैसा लगा? एक दो और है, एक है देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब तुम जाइए, तुम वास्तव में चतुर हो, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है, यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। तो ये देखो श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आपको सर्वोत्तम सामग्री हिंदी के अंतर्गत आपको कहीं भटकने का काम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।